देखिए, हम इसको हार नहीं मानते हैं, इसलिए कि महागठबंधन पिछली बार जो चुनाव में लड़ी थी तो तीसरे नंबर पर चली गई थी। कुर्नी में भी उपचुनाव है, उपचुनाव का ऐलान भी हो गया है, क्या लगता है? कुरनी महागठबंधन की सीट है और रहेगा। बिहार में 2 सीटों को लेकर नतीजे आए हैं, जिसमें मोकामा आरजेडी के हाथ लगी है तो गोपालगंज सीट फिर बीजेपी के हाथ लगी है। दोनों सीट पर जैसे था वैसा ही बन गया है। वहां पर दोनों ही सीटों पर प्रचार करने गए थे आप। गोपालगंज में तो कई दिन आप ठहरे भी थे और गोपालगंज में आरजेडी की हार हुई है, 1700 महज 1700 वोटों से हार हुई है। देखिए, हम इसको हार नहीं मानते हैं, इसलिए कि महागठबंधन पिछली बार जो चुनाव में लड़ी थी तो तीसरे नंबर पर चली गई थी, लेकिन इस बार जो है कि कांटे की टक्कर हुई थी, जबकि सहानुभूति भी कुछ चीज़ होता है। इसलिए अभी जो सरकार महागठबंधन के बनी है, नीतीश तेजस्वी जी की जो सरकार बनी है, ये सरकार में गोपालगंज के लोगों ने आस्था व्यक्त किया है और कांटे की टक्कर देने का काम किया है। वो मेरा सीट भी नहीं था, वो बीजेपी का सीट था और सहानुभूति कहीं ना कहीं जो है सो असर हुआ होगा। लेकिन आम जन्म जो है, जनमानस, वह नीतीश तेजस्वी जी के पक्ष में मतदान किया है वहाँ, और पहले से जो वोट प्रतिशत है और आज का जो वोट प्रतिशत है, काफ़ी का अंतर है हम लोगों को जो प्राप्त हुआ है हमारे कैंडिडेट को। अच्छा, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 12,000 वोट मिला है। देखिए, सब जगह का अलग अलग है, कौन है नहीं हम उससे नहीं जानते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी चुनाव लड़ता है तो कुछ इधर उधर, समझे, चावल बनती है तो कुछ इधर उधर जैसे कि छिटक भी करती है, बदला ले लिया, समझे। बदला उदला क्या है, कौन बात हो, कोई हर डेमोक्रेसी में हर लोग खड़ा होते हैं, पहले भी वो खड़ा हुए थे, पहले तो बिगाड़ तो है। अब खेल हमारा क्या बिगाड़ेंगे, वो क्या है जो हमारा खेल बिगाड़ेंगे भाई? बिहार में उनकी क्या उपस्थिति है जो हमारा खेल बिगाड़ेंगे? 12,000 वोट आम है क्या? अब सुनिए, अब हर जगह का अलग अलग क्या है नहीं है, समझे। वो पहले से भी वो प्रत्याशी उम्मीदवार था, नाते रिश्तेदार कार्यकर्ता, कई तरह की बातें होती है। लेकिन हम लोगों का जो प्रतिशत वोट आया है पिछले बारों से कई ज़्यादा गुना हम लोगों का इस बार वोट आया है वहाँ पर। कुर्नी में भी उपचुनाव है, उपचुनाव का ऐलान भी हो गया है, क्या लगता है? कुरनी महागठबंधन की सीट है और रहेगा महागठबंधन निश्चित। आरजेडी लड़ेगी। अब ये तो शीर्ष नेतृत्व है, तो महागठबंधन के जो ऊपर के जो बड़े नेता हैं वो लोग तय करेंगे कौन। आरजेडी की सीट थी तो ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, वो जो तय करेंगे वो हम लोगों को मानने होगा। बीजेपी का कहना है कि हम बहुत कम अंतर से 700 से वोटों से हारे थे, ऐसे में हम जीत सकते हैं, जीतेंगे। अब उनको क्या कहना है, कौन पार्टी कहती है कि हम हार जाएंगे? हर पार्टी के लोग कहते हैं जीत जाएंगे, उसमें कहाँ कोई होती है? जीत दर्ज होगी। अब जीत हम लोगों की दर्ज तो निश्चित तौर पर होगी, महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी होंगे। कई पार्टियां भी आएंगी चुनाव लड़ने, जैसे ओवैसी की पार्टी भी यहाँ भी पार्टी नहीं आ रही है, नहीं है, वो सब कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र है, कोई लड़े। फिर आप वही बात बोल रहे हैं, लोकतंत्र में हर तरह का लोग जो है अपना अपना किस्मत आजमाता है। हम लोग किसी को नहीं, हम लोगों का अपना जो एजेंडा है, दवाई कमाई सिंचाई करवाई सुनवाई की सरकार है, हम उस एजेंडे पर काम करते हैं और जनता जो जनमत देती है हम उसका सम्मान करते हैं। तो खेल नहीं बिगड़ने देंगे। अब खेल बिगड़ने उगड़ने का कहाँ कोनो मामला है जो है सो, हर लोग अपना अपना चुनाव लड़ता है। हमारा प्रत्याशी को कोई कम वोट आया है का? वहाँ कांटे की टक्कर हुई है, जहाँ हमारा प्रत्याशी पिछला बार महागठबंधन का लड़ाई में नहीं था। इससे साफ जाहिर है कि गोपालगंज की भी जनता, पूरे बिहार की जनता नीतीश तेजस्वी की जो जोड़ी बनी है, जो महागठबंधन की सरकार है, उसके प्रति आस्था व्यक्त कर रहा है। जीत होगी निश्चित तौर पर। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को कहा है। इन्होंने साफ साफ कहा कि गोपालगंज में जो हार हुई है वो सहानुभूति वोटों के कारण हार हुई है। ओवैसी की पार्टी तो पहले भी लड़ती है, लेकिन बिहार में उनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं है। कई सारी बातों को कहा है। इन्होंने साफ साफ कहा कि कुर्नी महागठबंधन की सीट है और यहाँ पर एक बार फिर महागठबंधन की सीट होगी। कोई भी पार्टी लड़े, लड़ने का अधिकार सभी को है, कोई लेकिन फर्क नहीं पड़ने वाला है।